हाँ, तो देखो हम पढ़ रहे हैं अच संधि प्रकरण में। अच संधि प्रकरण में अभी तक हम यड़ संधि और अयादि संधि के कुछ सूत्रों के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं कुछ अन्य सूत्रों के विषय में, जहाँ अयादि संधि ही प्रभावी होती है, लेकिन एच प्रत्याहार के ए और औ के पश्चात हल वर्ण भी होता है। अभी तक तो हमने केवल क्या पढ़ा है कि जब एच वर्णों के बाद अच वर्ण विद्यमान हो, कहने का तात्पर्य है ए ओ ऐ औ के पश्चात जब स्वर वर्ण हो तब हम क्या करते हैं, ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव करते हैं। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं जब एच प्रत्याहार के ए और औ के बाद स्वर वर्ण नहीं होता, फिर भी वहाँ अव और आव आदेश हो जाता है। तो वार्तिक सूत्र है वांतो ये प्रत्यय, वांतो ये प्रत्यय। वांत से तात्पर्य है वा अंत वाले, वा अंत वाले। ई प्रत्यय अर्थात यकार आदि प्रत्यय, ई से मतलब है यकार आदि प्रत्यय। तो यकार आदि प्रत्यय से तात्पर्य है कि जिस प्रत्यय के आदि में अर्थात जिस प्रत्यय का प्रारंभ य वर्ण से हुआ है उसको यकारादि प्रत्यय कहेंगे। ठीक है। तो वांतोई प्रत्यय सूत्र क्या कहता है कि यकारादि प्रत्यय परे विद्यमान होने पर ओ तथा औ के पश्चात अब तथा आव आदेश होते हैं, अर्थात ओ के स्थान पर अब और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। लेकिन कब होता है, यदि पूर्व में ओ या औ विद्यमान है। स्थिति क्या है कि यदि पूर्व में, पूर्व और पर तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि जब पूर्व में ओ और औ विद्यमान है और उसके बाद य वर्ण से प्रारंभ होने वाला, य वर्ण से प्रारंभ होने वाला कोई प्रत्यय विद्यमान है, तब पूर्व में विद्यमान ओ के स्थान पर अब आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, अब आदेश हो जाता है। जैसे गो प्लस यत। ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ गो शब्द में क्या है, ओ है। यत का प्रारंभ किससे हुआ है, यकार से हुआ है। तब इस स्थिति में इस ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। ठीक है। ये वार्तिक सूत्र है, विधि सूत्र, और ये वार्तिक सूत्र है। ठीक है। ये विधि सूत्र है। वांतोई प्रत्यय सूत्र से क्या हो जाएगा, ओ के स्थान पर अब हो जाएगा। तो हमें इस प्रत्यय से निर्मित दो शब्दों की सिद्धियां करनी है, गव्यम और नव्यम। ठीक है। तो गव्यम का जो असिद्ध रूप होगा वो होगा गो प्लस यत। ठीक है। और नाव्यम का क्या असिद्ध रूप होगा नव प्लस यत, नव प्लस यत। ये इन दोनों के असिद्ध रूप है। ठीक है। संधि का सिद्धि का प्रारंभ कहाँ से करेंगे, हम असिद्ध रूप से करेंगे। तो हम लिखेंगे कि गो प्लस यत यह असिद्ध रूप है। क्या है, असिद्ध रूप। जो भी स्थितियां हैं हमें स्पष्ट करते हुए लिखनी है, साथ में सूत्र भी लिखना है। ठीक है। तो गो प्लस य, ये जो अंतिम तकार है, इस अंतिम तकार का हलंत्यम सूत्र से क्या हो जाता है, इत संज्ञा। और हमने पढ़ा है कि जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोप से हम क्या करते हैं, लोप करते हैं। तो हम ऐसा ही लिखेंगे कि हलंत्यम सूत्र से अंतिम ता की इत संज्ञा तथा तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाता है। ठीक है।
उसके बाद क्या होगा, देखो इधर यहाँ गो शब्द में क्या है, ओ है, इधर आ है, अलग अलग लिख दिया है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पूर्व में गो में ओ विद्यमान है, गो में क्या है, ओ विद्यमान है, गो में क्या विद्यमान है, ओ। और उसके बाद यकार आदि प्रत्यय विद्यमान है, क्योंकि या से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय है, ठीक है। तब हम क्या लिखेंगे, इस ओ के स्थान पर अब, ओ के स्थान पर अब इस सूत्र से वांतो ये प्रत्यय, तो हम लिखेंगे कि वांतो ये प्रत्यय सूत्र से ओ के स्थान पर अब हो जाता है, ठीक है। अब हो गया तो हमें क्या करना है, इनका संयोग करना है। संयोग करने के लिए सूत्र लिखेंगे अजीनम पर्ण संयोज्यम, जैसा कि अब तक लिखते हुए आए हैं। तो गव्य क्या हो जाएगा, ये गव्य, गा में आ मिलेगा, गा पूरा हो जाएगा, वह आधा है और यह कार पूरा है, ठीक है। तो अजीनम पर्ण संयोज्यम सूत्र से वर्ण संयोग हो जाता है, अर्थात तो सभी वर्णों को एक स्थान पर लिख दिया जाता है जोड़ करके, ठीक है। हमें किसकी आवश्यकता है, गव्यम की। ये विभक्ति कार्य में आता है, इसमें आता है विभक्ति कार्य। तो हम लिखेंगे कृतद्धित समासाश्च सूत्र, ठीक है। तो कृतद्धित समासाश्च सूत्र से क्या होता है, प्रातिपदिक संज्ञा होती है और विभक्ति कार्य होता है, अर्थात इधर जो लिखा हुआ है वो इधर भी लिख दिया, ठीक है। तो कृतद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा तथा विभक्ति कार्य करने पर हमारा रूप क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, गव्यम, और हम लिख देंगे इति सिद्ध, ठीक। अगला सूत्र है अध्व परिमाणेच। तो देखो अध्व से तात्पर्य होता है मार्ग, और परिमाण का अर्थ है मात्रा, अर्थात मार्ग की मात्रा से तात्पर्य है मार्ग की माप, मार्ग की नाप, ठीक है। तो अध्व परिमाणे छे सूत्र क्या करता है, छेद का तात्पर्य है, और अध्व परिमाणे मार्ग के परिमाण में, मार्ग के माप में क्या होता है, ओ के स्थान पर अब होता है, क्या होता है, ओ के स्थान पर अब। ये सूत्र अधूरा है अपने आप में, ठीक है। छे माने और अध्व परिमाणे मार्ग की माप में क्या होगा, तो इधर क्या हुआ था, ओ का अब, उसी प्रकार इधर भी ओ का क्या होगा, अब होगा। तो लिखेंगे हम कि गो शब्द से परे युति शब्द, ये इसके लिए निर्धारित शब्द है, ठीक है। परीक्षाओं में अधिकतर पूछा भी जाता है गव्युति का रूप सिद्धि, ध्यान रखना है। अगर हमें आता है कि अध्व परिमाणीय सूत्र की व्याख्या करनी है उदाहरण से, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि गो शब्द से परे युति शब्द विद्यमान होने पर ओ के स्थान पर अब आदेश हो जाता है, अर्थात इसके लिए तीन कंडीशन है, तीन स्थितियां हैं कि पूर्व में केवल गो शब्द हो, पूर्व में केवल क्या हो, गो शब्द, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है, उसके बाद केवल युति शब्द हो, गो शब्द के बाद क्या हो, केवल युति शब्द, ठीक है। और तीसरी कंडीशन है कि इन दोनों से बनने वाला जो अर्थ है, गो और युति से बनने वाला शब्द है, उस शब्द का अर्थ केवल मार्ग का माप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मार्ग का माप, ठीक है। ये तीन स्थिति हैं इस सूत्र के लिए आवश्यक, ठीक है। पहली स्थिति क्या है कि केवल गो शब्द पूर्व में हो, उसके बाद युति शब्द हो, और दोनों को मिलने से जो शब्द आएगा उस शब्द का अर्थ मार्ग का परिमाण होना चाहिए, मार्ग की माप होनी चाहिए। तब इस सूत्र से गो के स्थान पर, यानी गो के ओ के स्थान पर अब आदेश हो जाता है, गो के ओ के स्थान पर अब आदेश हो जाता है। तो हमें लिखना क्या है कि गो शब्द से परे युति शब्द विद्यमान होने पर गो के ओ को अब आदेश हो जाता है। इसके लिए तीन शर्तें हैं। पहला है पूर्व में केवल गो शब्द हो, उसके बाद युति शब्द हो, और इन दोनों से बनने वाला जो शब्द है उसका अर्थ मार्ग का परिमाण हो, तब गो शब्द के ओ को अब आदेश हो जाता है।
जैसे गव्युति, गव्युति से तात्पर्य है, इसका जो अर्थ होगा वो होगा दो कोस, गव्युति दो कोस, ठीक है। तो कोस किसको बताता है? मार्ग को प्रदर्शित करता है, मार्ग के परिमाण को बता रहा है दो कोस, ठीक है। ये परिमाण और ये मार्ग कोस। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? गो प्लस युति। यह असिद्ध रूप हो गया क्योंकि अभी सिद्ध नहीं किया है, ठीक है। यहाँ क्या है? गो में ओ है, उसके बाद युति है। हमें लिखना है कि यहाँ पूर्व में गो में ओ है तथा उसके बाद युति विद्यमान है, ठीक है। गो के ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ के स्थान पर अब, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया? इसको गो के ओ को अब कर दिया। सूत्र लगाएंगे अद्व परिमाणी के सूत्र से ओ के स्थान पर अब आदेश हो जाता है। उसके बाद हमें जोड़ना है, संयोग करना है। संयोग के लिए सूत्र लगाएंगे अज्जिनम परेण संयोजम सूत्र से वर्ण संयोग करने पर गव्युति, ठीक है। विसर्ग के लिए हम क्या लिखेंगे? ये विभक्ति कार्य है, ठीक है, प्रातिपदिक संज्ञा है। तो हम लिखेंगे कृतद्धित समास सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा तथा विभक्ति कार्य करने पर गव्युति क्या हो गया? सिद्ध हो गया। लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है। अब आगे सिद्धियां पढ़ेंगे हम गुण संधि की। किसकी सिद्धियां पढ़ेंगे? गुण संधि से होने वाले शब्दों की, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।